my channel Angel Gabble Tarots. Today हम this video for Aquarius zodiac sign. कुंभ राशि के जातकों का 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय कैसा जाएगा और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि कुंभ जिनकी राशि है, एक्वेरियस जिनका ज़ोडिक साइन है, उनका 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय कैसा जाएगा और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से मैं जानना चाहूँगी। लास्ट में आपका लवमेट के साथ रिलेशनशिप ज़रूर से देखती हूँ और आज मैं ओरेकल हीलिंग कार्ड जो स्पेशली आपके लिए यूज़ करूँगी, जिसमें कि आपको हीलिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैसेजेस मैं देखना चाहूँगी एंजल्स की तरफ से। फर्स्ट कार्ड जो शो हो रहा है, आप इस वक्त अगर मैं आपकी बात करूं तो इस वक्त ये शो हो रहा है कि किसी चीज़ से या किसी इंसान से आप सेपरेट हो सकते हैं। किसी झगड़े होने के बाद या किसी से तू मैं होने के बाद आपको लगेगा कि मैं थोड़े दिनों के लिए जो हूँ वो दूर चला जाऊँ या अलग हो जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है। जैसे होता है ना कि छोटा मोटा विवाद, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जस्ट स्मॉल इशू बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो अगर आप फीमेल हैं तो मेल के साथ, अगर आप मेल हैं तो अगर आप एक फीमेल हैं तो मेल के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैसेज है। थोड़ा सा ये देखिएगा कि आप, लेकिन इस झगड़े में जो भी होगा तो तुम्हें या आप जो कहेंगी वो अलग है और आपके हस्बैंड कुछ कहेंगे या जिस किसी के साथ भी आपका विवाद होगा, इशू होगा, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑफिस में हो चाहे कहीं पे भी इशू हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपनी चीज़ें प्रोटेक्ट करके चलिएगा। अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गए या आपकी जो पर्सनल बातें हैं, वो किसी और को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत संभावना है कि वो लीक हो जाएगी या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट ना खो जाए, चोरी ना हो जाए। और आपकी अपनी जो रिश्ते हैं वो भी आपको बचा के रखने हैं। तो अपनी चीज़ों को ध्यान रखिए। और यहाँ नेक्स्ट है कि इस वक्त पैसा बहुत खर्च होगा, आप खर्चीले हो सकते हैं। आप केवल ये देखेंगे कि मेरा इनकम कहाँ से आ रहा है और पैसे कहाँ चले जा रहे हैं, आपको कोई पता ही नहीं है। तो ये चीज़ इसमें श्योर है कि आप बहुत परचेजिंग, जैसे लेडीज़ इनको खरीदने का बहुत मन करेगा, हो सकता है वो खरीद भी बैठे, लेकिन एक बार ज़रूर देखिएगा पीछे पलट के कि आपके पास पैसे कितने हैं, हाउ मच यू आर सेविंग योर मनी। एक्चुअली it is showing that you will see only that where your where the sources of income is coming in your life just now, and you're not seeing that where the money is going on from your back. So just be careful and your intuition will be very good. You will be able to know that what is good and what is bad for 15 days, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप एक की इंट्यूशन इस वक्त बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों को पहले से ही भाप लेंगे। आपके किसी हायर अथॉरिटी के साथ, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में फादर इन लॉ है या हस्बैंड, या अगर आप एक हाउस वाइफ है, अगर आप एक ऑफिस में है, काम करते हैं, आपके अपने बॉस या सीनियर के साथ विवाद दिखा रहा है, वो कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे, अगेन यहाँ पे विवाद दिखा रहा है कि आप हो सकता है उनकी सहमति से जो है उन जो भी वो कहेंगे डिसीजन लेंगे, आप उसको नहीं मानेंगे। ये इसमें साफ पता चल रहा है। अब मैं आपका ओरेकल हीलिंग कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ कि क्या इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं और क्या प्रिकॉशन इसमें लिया जा सकता है। These are only the oracle healing cards and very positive cards. यहाँ पे नेगेटिव पता चलता है और इन कार्ड्स के थ्रू, लेकिन ये जो कार्ड्स हैं इसमें एक्चुअली पता चलता है कि इसमें कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हीलिंग करने के लिए हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हैं। तो इसमें ये बहुत ही अच्छी एक उसमें मैसेज आता है एंजल्स की तरफ से। मैं इसमें फर्स्ट जो मैसेज कर रहे हैं एंजल्स आपके लिए, आपको इस वक्त जस्ट इंजॉय योर जर्नी। आपकी ये जो 15 दिन की जो जर्नी है, जो ये यात्रा है आपकी, जो भी समस्याएं आए उसको थोड़ा सा इंजॉय करिए। आप ये नहीं कि एकदम दुखी होकर बैठ गए, डिप्रेशन होने लगा और फिर आप परेशान हो रहे हैं, या किसी से आपका संबंध टूट गया या आप दूर चले गए तो आप निराश हो गए। नो, जस्ट वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जस्ट enjoy that moment. This is the only positive attitude that you have to keep for 15 days. Next, beneath the surface lies great bounty. आपको ट्रेजर, जैसे होता है ना, छुपा हुआ खजाना हो सकता है कोई खुशी के रूप में, या आपको अपने प्रमोशन, या अब आपकी अगर स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट में कहीं
कोई अच्छी बुक मिल जाए, कोई छुपा हुआ खजाना जैसे नहीं मिल जाता है, ट्रेजर मिल जाना, एक बहुत ही अच्छी चीज़ कोई छुपा हुआ मिल जाना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब आप माइंड अपनी पॉजिटिव रखेंगे और कंसंट्रेट करेंगे दैट व्हाट आई हैव टू गेट इन माय लाइफ, तो क्या मुझे चाहिए अपनी लाइफ में एक्चुअली में, तब आप ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर पाएंगे लाइफ में। अगर अदरवाइज दिमाग उलझा हुआ रहेगा इधर उधर की चीज़ों में, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। That means there is some treasure that you have to get from your luck. Next है reflect and direct your energy. That means whatever you will reflect, जैसे कि मैंने बोला यहाँ थर्ड कार्ड भी शो कर रहा है कि पॉजिटिव अगर रखेंगे एटीट्यूड, दैट ओनली विल रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो नेगेटिव वाइब्स ही आएंगे फिर आपको वापस। तो यहाँ पे मैसेज भी स्पेशली एंजल्स की तरफ से हो रहा है, जस्ट कीप एन योर माइंड कूल एंड काम, डिसीजन अपना सोच समझ के लीजिए। जो चीज़ें हो रही हैं आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इस वक्त जो भी होगा वो रिफ्लेक्ट होके आएगा, वो आप पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है ऑल इज पॉसिबल। आपको अपना यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि दैट यस ऑल इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी है कि आपका अपने काम में सक्सेस यहाँ पे दिखा रहा है। हो सकता है सक्सेसफुल आप हो भी जाएं, जिस किसी भी आप वर्क प्लेस पे कहीं भी स्टैंड आउट हो रहे हो, क्योंकि ऑल इज पॉसिबल का कार्ड है। क्योंकि मैसेज भी कर रहे हैं एंजल्स की यहाँ पे ऑल इज पॉसिबल, मतलब सब चीज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट है गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन। अपने दायरे के अलावा जो आपने अपनी आपकी जो अपनी बाउंड्री है उसके अलावा जरा झांक के देखिएगा इन 15 दिनों में कि कुछ नया आपके लाइफ में खुलने वाला है। कोई चीज़ जैसे होता है ना कि नई होने वाली होती है, नया होना, कोई चीज़ ओरिजिनल होना किसी चीज़ की, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। जस्ट आप उसको मौके को गवाइएगा नहीं, जब देखिएगा कि कौन सा न्यू हॉरिजॉन पे क्या मैसेज हो रहा है कि कुछ नई चीज़ जो है आपके में लाइफ में इस वक्त हो सकती है। जस्ट डोंट मिस इट। एंड नेक्स्ट इज मिराकल्स। बहुत मिराकल्स हुआ, जैसे कि कोई अचानक से कोई अच्छी चीज़ हो जाना, चमत्कार हो जाना, इस तरह की चीज़ हो सकता है हो। और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली कार्ड भी यहाँ पे कह रहा है कि कुछ नया कुछ हो सकता है आपको मिराकल होने का यहाँ पॉसिबिलिटी हो, कुछ अचानक से हो जाए। जैसे होता है ना कि हम बहुत दिनों से किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे और अचानक से मिल गई, या हमें बहुत सालों से कोई चीज़ माइंड में थी कि मुझे ये चीज़ लेनी है, आपको मिल गई। जैसे मान लीजिए आप चाह रहे थे कि मैं इस व्यक्ति से बहुत दिनों से बातचीत करूं, हो नहीं पा रही है, तो हो सकता है कि वो हो जाए फोन कॉल के थ्रू है, जैसे भी, बस आप एक ट्राई जरूर मारिएगा। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपका संबंध हो, या आपके कोई अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, यहाँ पे दिखा रहा है कि मिरेकल हो सकता है। लास्ट में अब आपका लवमेट के साथ देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। आपका लवमेट कोई भी हो सकता है। आपका लाइफ में ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही एक अच्छा इंसान होता है और जो आपकी बातों को सुनता है, एटलीस्ट उसके पास टाइम होता है सुनने के लिए, और टाइम तो होता ही विश्वास भी करता हो। इधर उधर की बातें, जैसे होता है ना कई लोग हमारी बातें शेयर कर देते हैं इधर उधर, ऐसा ना हो। ऐसा इंसान लवमेट नहीं होता है। लवमेट की कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसमें आपस में बहुत विश्वास होता है हमारे और अपना हमारा जो कोई भी लवमेट है, और वो हमें तक ही बातें जो है वो रहती हैं, रहनी भी चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन की एंट्री उसमें होनी भी नहीं चाहिए। फर्स्ट कार्ड रिलेशनशिप में शो हो रहा है कि सब नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग इन योर रिलेशनशिप, जस्ट कीप एन आई। यहाँ पे अगर कार्ड आया है नेगेटिव एनर्जी का, दैट मीन्स कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, आएगी। हो सकता है टोका हो जाए कि देखो दोनों कितने अच्छे से रहते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप है। तो अपनी और अपनी लवमेट की नज़र जरूर उतार लीजिएगा 15 दिन जब ये बीत जाए आपके। और नेक्स्ट है कि कुछ पुरानी चीज़ें, मिस्टीरियस थिंग्स जो है वो हैपन हो सकती हैं। आप पुरानी बातें लेकर के आपका लवमेट बैठ जाए, या आप खुद ही बैठ जाए पुरानी बातें, तो ध्यान रखिएगा कि जस्ट बी पॉजिटिव और अच्छी बातें करेगा, क्योंकि जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो भी तो होते हैं ना पास्ट में, तो उसको लेके बैठिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि पुरानी बातें आप लेके बैठ जाएं, या आपका लवमेट लेके बैठ जाए और फिर बाद में सब नेगेटिव होने लगे। तो इसलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पे अपनी नज़र उतार लीजिएगा अपनी जो यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी शो कर रहा है, पुरानी बातें आ सकती हैं।
कुछ ट्रुथ अनवील हो सकती है, कुछ बातें खुल सकती हैं आपस में, जैसे पता चल जाना कि आपस में क्या बातचीत जो है वो आप पता चल जाएगा आपका लवमेट कितना चाहता है, या क्या उसमें प्रेम संबंध किस तरह का है, या हो सकता है कि उसी के थ्रू कुछ और पता चले। तो ये इसमें रिलेशनशिप में दिखा रहा है। लास्ट में है कि आपको रिलेशनशिप में गंभीरता बना के रखनी है। जैसे लॉयन लॉयन होता है ना, गंभीर बना रहता है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हो गए, बहुत ज़्यादा मजाक कर लिया तो बुरा लग गया किसी को, ये चीज़ मत करिएगा। गंभीर बने रहेंगे तो रिलेशनशिप बना रहेगा। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।